आप एक तारीख पढ़ें, कैनान की सरजमीन है, कैनान की सरजमीन है और ये तारीख अल्लाह के उस पैगंबर की है जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। आपके 12 भाई थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन ये एक माँ से थे। हजरत बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हो चुका था। फिर आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ की परवरिश करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। एक दिन का मामला आया। क्या मामला आता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की गोद में लेटे हैं और लेटने के बाद में कहते हैं कि बाबा मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे मैंने एक ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। जैसे ही इतना कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, तेरी ताबीर बता रही है, इस ख्वाब की ताबीर बता रही है तेरी और मेरी जुदाई का वक्त करीब आ चुका है, मगर ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताना क्योंकि वो हसद करते हैं, तेरे भाई तुझसे हसद करते हैं। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। तो इस वजह से आपके 10 भाई हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन से हसद करते थे। हजरत यूसुफ से जैसे ही इतना कहा है कि बेटे ये अपने भाइयों से न बताना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो इस बात की गांठ बांध ली थी, मगर ये बात करते हुए आपकी भाभियों ने सुन लिया था। जैसे ही रात को आपके भाई आए हैं, आने के बाद में आपकी भाभियों ने ये बयान किया है कि यूसुफ ने ये ख्वाब देखा है और याकूब ने कहा था अपने भाइयों को न बताना। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना है उनके दिल में और हसद की आग जल जाती है। वो सोचने लगते हैं यार यूसुफ को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। बेटे तो हम भी यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के हैं, मगर हमारे बाप हमसे तो प्यार नहीं करते हैं, मगर हमारे बाप तो हमसे प्यार नहीं करते हैं। सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन से क्यों प्यार करते हैं? हम तो एक जमात है, हम तो उनसे ज्यादा हैं, हम अपने बाप की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं और ये तो 2 हैं और छोटे भी हैं, मगर ये किस तरीके से अपने बाप इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, किस तरीके से इनको अपने रास्ते से हटाया जाए। अल्लाह अकबर। ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से यूसुफ को हटाया जाए। एक भाई कह रहा था कि यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, दूसरा भाई कह रहा था कहीं शहर में छोड़कर आ जाते हैं, तीसरा भाई कह रहा था जंगल में जाकर फेंक देते हैं, मगर एक भाई ने कहा था कि पहले यूसुफ को यहाँ से लेकर तो चलो, वहां जाकर देखते हैं क्या करना है। अल्लाह अकबर। एक दिन ये 10 भाई हजरत याकूब की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद में अर्ज करते हैं ए बाबा जान हमारा जी चाहता है कि हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएं और उसको अपने साथ दौड़ाएं और उसको अच्छे अच्छे फल भी जंगल के खिलाएं। हजरत याकूब ने जैसे ही इतना सुना है, हजरत याकूब जानते थे इनके नापाक इरादे को। हजरत याकूब ने कहा था मुझे डर है कहीं यूसुफ को भेड़िया नहीं खा जाए। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है हजरत यूसुफ को, हजरत यूसुफ के बाप हजरत याकूब ने इतना कहा है, आपके 10 भाई कहने लगते हैं कि बाबा हम इसकी देखभाल कर लेंगे, हमारा भी चाहता है कि यूसुफ भी जंगल में जाए, हमारे साथ खेले, हमारे साथ कूदे, मगर हजरत याकूब ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर आपके भाई हजरत यूसुफ को बताना शुरू कर देते हैं, हजरत यूसुफ को मशवरा देना शुरू कर देते हैं। जब हजरत यूसुफ ने ये ख्वाब देखा था तो हजरत यूसुफ की उम्र जो थी 12 साल की थी। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अभी छोटे थे, इनके भाइयों ने इनको चढ़ाना शुरू किया है। फिर हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा जान से कहा था कि बाबा मुझको इनके साथ जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब कहते हैं कि बेटा तू कह रहा है तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ, मगर
मैं जानता हूँ तेरी और मेरी मुलाकात अब 40 बरस तक नहीं होगी। अल्लाह पर जैसे ही इजाजत दी है देने के बाद में हजरत यूसुफ को तैयार किया जा रहा है। आपकी एक बहन है, उन्होंने नहलाना शुरू किया है। नहलाने के बाद में हजरत यूसुफ को अच्छे कपड़े पहनाए हैं, इत्र लगाया है। लगाने के बाद में हजरत याकूब ने बाजू पकड़ा है। पकड़ने के बाद में रुखसत कर रहे हैं, अलविदाई सलाम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंख से आंसू निकल रहे हैं। हजरत याकूब रोते हुए जा रहे हैं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा था, बाबा आप रोते क्यों हो? रोने की वजह क्या है? अगर यूसुफ पर कोई परेशानी आएगी तो यूसुफ के 10 भाई अट्टा कट्टा जवान है, इस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे। अल्लाह पर इतना कहने के बाद में हजरत यूसुफ के भाई और हजरत याकूब अलविदाई सलाम कह देते हैं हजरत यूसुफ को। हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को कांधे पर बिठाया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देखते रहे, जहां तक नजर जाती रही वहां तक देखते रहे, मगर जैसे ही मोड़ मुड़ा है, जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की निगाहों से ओझल हुए हैं, जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ओझल हुए हैं, हजरत याकूब उन गलियों को देख रहे थे जिन गलियों से हजरत यूसुफ का गुजर हुआ था। अल्लाह अकबर। जैसे ही जंगल में गए हैं, जाने के बाद में घर से तो कांधे पर रख कर लाए थे, मगर याद रखो में मुस्लिम के नौजवानों, कौन सा जुल्म नहीं किया था यूसुफ के 10 भाइयों ने। आज जरा जरा सी बात पर अपने भाइयों से झगड़ा कर लेते हो, चंद जमीन के चक्कर में अपने भाई को जेल गिरा देते हो, चंद पैसों के चक्कर में अपने भाई से लड़ाई न कर लेते हो, मगर सबर देखो अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। जैसे ही जंगल में लेकर गए हैं, ले जाने के बाद में हजरत यूसुफ को जमीन पर फेंका है। बड़े भाई ने तमाचा लगाया है। लगाने के बाद में कहा था, बता बड़े ख्वाब नजर आ रहे थे, बता तो सही तुझे कौन से ख्वाब नजर आ रहे हैं? जैसे ही एक भाई ने मारना शुरू किया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे भाई की जानिब दौड़े हैं। जैसे ही दूसरे भाई की जानिब दौड़े हैं, वो सोच रहे थे शायद ये मार रहा है तो शायद बड़ा वाला भाई मेरी इमदाद करेगा, मुझ पर रहम खाएगा, मगर जैसे ही दूसरे भाई के पास गए हैं, दूसरे भाई ने भी तमाचा लगाया है। तीसरे भाई के पास गए हैं, तीसरे ने भी तमाचा लगाया है। यहाँ तक कि 10 भाइयों ने मारना शुरू किया है। अल्लाह को इस कदर से मारा है, इस कदर से मारा है, ऐसा लगता था अगर अब और मारते तो हजरत यूसुफ की जान निकल जाती। एक भाई हजरत यूसुफ को गिराकर हजरत यूसुफ के सीने पर चढ़ा है और गर्दन दबाई है। दबाने के बाद में कहता है कि बता तुझे बड़े ख्वाब नजर आ रहे थे, अब तुझे 11 सितारे बताएंगे और चांद सूरज से मदद मांग ले वो बचाएंगे, मगर बड़ा भाई आया है जिसका नाम यहूदा था। आने के बाद में कहा था, वो भाई जो इसको मत मारो, अगर इसको जान से मार दिया तो ये बड़ा अजीम जुर्म है, हमको जहन्नम मिलेगी, अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। तो कहा कि फिर क्या करना चाहिए? शैतान आया है इनका मुशीर बनकर। शैतान ने आकर कहा था इनको एक कुएं में डाल दो। अब उसकी बात को उसके मशवरे को तय कर लिया गया। हजरत यूसुफ के हाथों को बांधा गया, हजरत यूसुफ की कमीज को उतारा गया। उतारने के बाद में उस कुएं में डाला गया। कुआं भी बड़ा अजीब था, जो नीचे से खुला हुआ था, ऊपर से तंग था। जैसे ही जमीन पर, जैसे ही डोल में बांधकर कुएं में डाला है, अल्लाह अकबर, इधर डोल की रस्सी कटनी थी, उधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा था, ऐ जिब्रील यूसुफ की रस्सी कटने वाली है, जल्दी जा जन्नत से एक तख्त लेकर यूसुफ के नीचे जाने से पहले उस कुएं में तख्त बिछा दे और यूसुफ से जाकर कह दे, ऐ यूसुफ सब्र करना तेरा काम है और तेरे रुतबे बढ़ा देना। ये लब की मशीन। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला, मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जिब्रील जल्दी जा, कहीं ऐसा ना हो कि रस्सी कट जाए और यूसुफ कुएं में गिर जाएं। हजरत जिब्रील आए, आने के बाद में रस्सी कटने से पहले पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नीचे तख्त बिछा दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़िया बहुत लंबा है। वो हुस्न दिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि जब आप कुछ खाते या पीते, पानी पीते या कुछ फल खाते तो आपके हलक से उतरता तो साफ नजर आता था। ये था हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का।